स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम अपनी बीएड सेकेंड ईयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपने फोर्थ पार्ट पे पहुंच चुके हैं, जिसमें अब हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले इससे हमने क्या किया है, हमने इंडियन फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस किया है, जो कि आपकी सांख्य फ़िलासफ़ी और वेदांता फ़िलासफ़ी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। आइडियलिज्म होता क्या है? देखो, सबसे ओल्ड फिलोसफिकल थॉट कहलाता है ये। जिस समय से इंसान ने सोचना शुरू किया है, तभी से ये कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। ये बताता है, ये पर्टिकुलर जो आपकी फ़िलॉसफी है उसका क्या कहना है। रियलिटी जो है, जो सच्चाई है, वो किससे बनी है? आइडियाज़, थॉट्स और माइंड से, ना कि मटीरियल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और क्योंकि आइडियलिज्म की थ्योरी है, इसीलिए मेन सब्जेक्ट क्या होगा इसके पीछे? आपका आइडिया, ओके। हर चीज़ जो है वो आइडिया में ही रिलाई करती है, सारी रियलिटी आइडिया से ही निकली है। और जो वर्ड आइडियलिज्म है, ये आइडिया या आइडियल शब्द से डिराइव हुआ है, ठीक है। आइडियलिज्म इन फिलॉसफी। अब फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी में आइडियलिज्म कैसे आता है? पहली चीज़ मेटाफिजिक्स, यानी आइडियलिस्ट मानते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी माइंड है, आइडिया है, ना कि मटीरियल है। यानी उनके हिसाब से जो आपका मेंटल है ना कॉन्सेप्ट, यानी जो आपका माइंड या आइडिया हुए, वो हमारा असली रियलिटी है। और गॉड जो है वो क्रिएटर और कंट्रोलर है, और उनकी बेस्ट क्रिएशन क्या है? मैन, इंसान है। एपिस्टेमोलॉजी, आइडियलिज्म ये असर्ट करता है कि जो नॉलेज हमें आइडियाज़ या माइंड्स या कॉन्सेप्ट से मिलती है, वही नॉलेज हमारी बेस्ट नॉलेज होती है। जो हम 5 सेंसेस से नॉलेज ले रहे हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। वो आपकी जो है अंदर से, जो आपके अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है आपके आइडियाज़ या आपके माइंड की वजह से, वही हमारी एक कंप्लीट नॉलेज है। एक्सियोलॉजी, यानी आइडियलिज्म जो है होल्ड करता है फंडामेंटल, अल्टीमेट, परमानेंट एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आर ओनली द स्पिरिचुअल। यानी फंडामेंटल, अल्टीमेट, परमानेंट कौन सी वैल्यूज़ है? स्पिरिचुअल वैल्यू। और आइडियलिस्ट किस में मानते हैं? इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, यानी सत्यम, शिवम, सुंदरम, ओके। अभी हमने पढ़ा आइडियलिज्म इन फिलॉसफी। अभी हम पढ़ेंगे आइडियलिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में देखिए, तो जैसे मैंने आपको कहा, आइडियलिज्म के हिसाब से स्पिरिचुअल नेसेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आइडियलिस्ट का मानना है कि मैन का नेचर ऐसा होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। और ये हम इंसान को कैसे बता सकते हैं, इसका एहसास कैसे दिला सकते हैं? एजुकेशन के थ्रू। क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है जिससे इंसान जो है एनलाइटमेंट पाता है, अवेकन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन करता है, ठीक है। और उसको समझ में आता है कि असली ज़िंदगी, असली जीवन जो है वो भगवान से जुड़कर ही हमें समझ में आएगा। देन आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो ये कुछ एम्स हैं जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब जो इंसान नॉर्मली हम रहते हैं, अपनी दुनिया में जी रहे हैं, हमारे ऊपर फरेब, झूठ है ना, लालच, ईगो, ये सब लेयर्स आ जाती हैं, हर इंसान में आती हैं, कम हो ज़्यादा हो, है ना। तो जब हम इनको हटा के अपनी ट्रू सेल्फ को समझें, हम असली में क्या हैं, तो ये हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होती है। आइडियलिज्म मानती है कि एजुकेशन का ही एम है कि एक इंसान को अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करवाए। देन यूनिवर्सल एजुकेशन। आइडियलिज्म का मानना है कि जो यूनिवर्स है वो पूरा एक हमारा काइंड ऑफ क्या है? घर है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एज अ होम, ठीक है। और हमेशा हमारा आइडिया कैसा होना चाहिए? यूनिवर्सल ट्रूथ पे बेस्ड होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एजुकेशन ने इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल जो आपका एरिया है उसमें जाने में हेल्प करी है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, एजुकेशन को एम्फोसाइज करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए, किसको? इन्वेंशन एंड क्रिएशन एज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, ठीक है। कि हम कुछ इन्वेंट करें, कुछ क्रिएट करें कल्चर के एज अ कल्चर का पार्ट। प्रिपरेशन ऑफ होली लाइफ, ऑब्वियसली अभी बताया, क्योंकि आपको आइडियलिज्म की मदद से आप जो है स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग हो पाती है, तो इसी वजह से इंसान एक होली लाइफ जी पाता है। और साथ ही साथ एजुकेशन से इंसान जो है वो एक इंटेलिजेंट और रैशनल थॉट प्रोसेस को डेवलप कर पाता है, ठीक है। एजुकेशन और आइडियलिज्म समझ में आया। अब आइडियलिज्म एंड करिकुलम की बात करें तो क्योंकि आइडियलिस्ट ने किसको इंपॉर्टेंस दी है? माइंड को, आइडियाज़ को, है ना। तो इस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए करिकुलम का, जिससे अच्छी मेंटल एक्सपीरियंस और अच्छी मेंटल हमारी आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, इनकी करिकुलम में प्लेस होनी चाहिए। साथ ही साथ लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स, इनकी भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए इंक्लूजन होनी चाहिए करिकुलम में, ठीक है। आइडियलिज्म एंड द मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो देखो, कोई पर्टिकुलर तो नहीं है जिस पे एम्फोसिस किया गया हो मेथड पे, लेकिन आइडियलिज्म ने क्लासरूम को क्या बोला है?
टेम्पल ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग का मंदिर बोला है। यहीं पे हमारी सेल्फ एजुकेशन होती है। तो और जो मेथड्स ऑफ टीचिंग अगर कुछ बोले गए हैं तो कौन से बोले गए हैं जो आइडियलिज्म ने फेवर करे हैं? क्वेश्चनिंग, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, ठीक है। देन डिसिप्लिन एंड आइडियलिज्म की बात करें तो हाँ, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके हिसाब से। ये मानते हैं कि बिना डिसिप्लिन के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चे की नहीं हो सकती। टीचर एंड आइडियलिज्म, टीचर को आइडियलिज्म फिलॉसफी के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस दी गई है, क्योंकि एक टीचर ही है जो बच्चे के लिए मॉडल की तरह या रोल मॉडल या आइडियल की तरह काम करेगा और उसी के बेस पे बच्चों की भी आगे डेवलपमेंट होगी। टीचर बच्चों के फिलोसोफर हैं, गाइड हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म की बात करें तो माइंड एंड स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी, यानी जो हमारा माइंड है ना, एक इंसान का जो माइंड है, मेंटल आपकी साइकोलॉजी है, और जो आपकी स्पिरिचुअलनेस, यही एक इंसान को पूरी तरह से बनाती हैं इन द रियल टर्म्स, ठीक है। देन फेथ एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यानी आइडियलिज्म की जो वैल्यूज़ हैं वो एब्सोल्यूट है। इंसान के लाइफ का जो मेन एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सत्यम शिवम सुंदरम को अचीव करना, यानी ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन द माइंड, यानी जब हमें पता लग जाए कि भगवान ही हर चीज़ का सोर्स है, भगवान से ही हमको सारा चीज़ें मिल रही हैं, ये हम किससे पा सकते हैं? अपने दिमाग को यूज़ करके, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी ऐसा मानना है कि हम लोग सबके सब जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब मिल के रहें, कोई डाइवर्सिटी के अंदर बिलीव ना करें। और ये मानना मैन बीइंग स्पिरिचुअल इज़ अ सुप्रीम क्रिएशन, यानी कि रॉस के हिसाब से इंसान जो है सबसे अच्छा नोबल काम है भगवान का, ठीक है। देन फेथ एंड डिस्टिंक्ट नेचर, यानी हर इंसान जो है उसका अपना डिस्टिंक्ट नेचर हो सकता है। और सोशल साइंसेस के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस किया गया है इस पर्टिकुलर फिलॉसफी के अंतर्गत। स्ट्रेंथ क्या है अब इस आइडियलिज्म की? पहली बात तो हायर एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के ज़्यादा एम्स होते हैं, मतलब हायर एम्स है। टीचर को इम्पॉर्टेंट प्लेस दी गई है। सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इंडिविजुअलिटी जो होती है हर बच्चे की, उसको रिस्पेक्ट करी गई है। स्कूल की इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया गया है। मोरल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड करिकुलम, यूनिवर्सल एजुकेशन, इन सब चीज़ों की बात को बोला गया है। तो ये सब स्ट्रेंथ है। वीकनेस की बात करें तो जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, मतलब ये मान लेना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशन, तो ये इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, काफ़ी थियोरेटिकल बातें हैं। इनकम्प्लीट करिकुलम रहता है, कोई पर्टिकुलर टीचिंग मेथड इसमें नहीं बताया गया है। टीचर को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी गई है। फिजिकल लाइफ के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई है, तो उसको निगलेक्ट किया गया है। डिसिप्लिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, जिसकी वजह से सोशल एस्पेक्ट जो लाइफ का है वो तो निगलेक्ट ही हो जाता है। और साइंस और टेक्नोलॉजी को अंडररेट किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही इसके अंदर हमको पढ़ना था। आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है उसको सपोर्टर्स आप कह लीजिए या बिलीवर्स कह लीजिए, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके आप नाम को इसमें लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेचुरलिज्म के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारी सेकेंड वेस्टर्न फिलॉसफी है। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।